दोस्तों, वेलकम। आज हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक नए दौर में जाने वाले हैं। अभी 2025 में हम एक ऐसी स्पेस रेस देख रहे हैं जैसी पहले कभी नहीं हुई। सिर्फ देशों के बीच नहीं, बल्कि फिलॉसफी और सपनों के बीच। एक तरफ अमेरिका स्पेस एक्स के साथ दूसरे प्लैनेट पर एक शहर बनाने का प्लान कर रहा है। दूसरी तरफ इंडिया दुनिया को दिखा रहा है कि बड़े सपनों को बड़े बजट की जरूरत नहीं होती। ये सिर्फ रॉकेट्स के बारे में नहीं है, ये एम्बिशन और सितारों तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्तों के बारे में है। हमारे मेन कैरेक्टर्स स्पेसएक्स का स्टारशिप, एक बहुत बड़ा फ्यूचरिस्टिक रॉकेट, और इंडिया का चंद्रयान 3, एक ऐसा मिशन जो रेजिलियंस और इनोवेशन पर बना है। स्टारशिप का मतलब है इंसान को मल्टीप्लेनेटरी बनाना। चंद्रयान 3 का मतलब है ऐसी जगह पर लैंड करना जहां कोई पहले नहीं गया, चांद का साउथ पोल। हम उनके गोल्स, टेक्नोलॉजी और हमारे फ्यूचर के लिए उनका क्या मतलब है, कंपेयर करेंगे। ये सिर्फ एक टेक कंपैरिजन नहीं है, ये इंस्पिरेशन की एक कहानी है। चाहे मार्स पर एक शहर बनाना हो या चांद पर झंडा लगाना हो, ये सब बड़े सपने देखने के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए हमारे दो हीरोज से मिलते हैं। स्पेस एक्स का स्टारशिप एलन मस्क का विजन है, एक प्राइवेट अमेरिकन रॉकेट जो मार्स और उससे आगे जाने का प्लान कर रहा है। स्पेस एक्स ने गेम बदल दिया, स्पेस को एक प्राइवेट फ्रंटियर बना दिया। उनका मिशन सिर्फ घूमने जाना नहीं, बल्कि दूसरे प्लैनेट्स पर रहना। आईएसआरओ का चंद्रयान 3 इंडिया का गर्व है, एक गवर्नमेंट मिशन जो साइंटिफिक अचीवमेंट पर फोकस करता है। चंद्रयान 2 के फेल होने के बाद आईएसआरओ और मजबूत होकर वापस आया, चांद के साउथ पोल पर लैंड करने के लिए डिटरमाइंड था। स्टारशिप कॉलोनाइजेशन और इंसान के फ्यूचर के बारे में है। चंद्रयान 3 प्रेसिजन, रेजिलियंस और नेशनल प्राइड के बारे में है। एक प्राइवेट वेंचर है जिसका लॉन्ग टर्म विजन है, दूसरा एक गवर्नमेंट मिशन है जिसका फोकस गोल है। दोनों इंस्पायरिंग हैं, लेकिन उनकी फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। स्पेस एक्स पायनियर है, नई दुनिया बना रहा है। आईएसआरओ एक्सप्लोरर है, सीक्रेट्स को अनकवर कर रहा है और ग्राउंड वर्क तैयार कर रहा है। स्पेस एक्सप्लोरेशन की कहानी में दोनों रोल बहुत जरूरी हैं। यही इस रेस को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। चलिए उनके गोल्स में और डीप जाते हैं। स्टारशिप का लक्ष्य मार्स पर एक सेल्फ सस्टेनिंग शहर बनाना, इंसान के लिए एक बैकअप। इसे 100 लोगों और मार्स कॉलोनी के लिए जरूरी सभी कार्गो को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। चंद्रयान 3 का मिशन चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, प्रज्ञान रोवर को डिप्लॉय करना और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना। स्टारशिप की सक्सेस मार्स पर फ्यूचर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बारे में है। चंद्रयान 3 की सक्सेस स्पेसिफिक, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के बारे में थी। स्टारशिप एक लॉन्ग टर्म मल्टी ट्रिप प्रोजेक्ट है, जैसे दूसरे प्लैनेट तक रेलवे बनाना। चंद्रयान 3 एक सिंगल सटीक एक्सपेडिशन था, जैसे पहली बार साउथ पोल तक पहुंचना। चंद्रयान 3 ने वाटर आइस के बारे में जो डेटा इकट्ठा किया, वह फ्यूचर के लूनर मिशंस के लिए बहुत कीमती है। दोनों मिशंस अलग अलग सवालों के जवाब देते हैं। क्या हम कहीं और रह सकते हैं? क्या हम नई फ्रंटियर्स तक पहुंच सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं? हर एक इंसान के लिए एक बड़ी छलांग है, लेकिन बहुत अलग तरीकों से। एक फ्यूचर बनाता है, दूसरा प्रेजेंट को अनलॉक करता है। यही इस नई स्पेस रेस की ब्यूटी है। चलिए साइज की बात करते हैं, क्योंकि ये रॉकेट्स बिल्कुल अलग स्केल्स पर हैं। स्टारशिप अपने सुपर हैवी बूस्टर के साथ 121 मीटर लंबा है, स्टैचू ऑन ऑफ लिबर्टी से भी लंबा। यह अब तक का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल रॉकेट है, जिसे 100 टन से ज्यादा और 100 लोगों को मार्स तक ले जाने के लिए बनाया गया है। चंद्रयान 3 का LVM-3 रॉकेट 43.5 मीटर लंबा है, लगभग 1/3 हाइट, लेकिन फिर भी एक हैवी लिफ्ट व्हीकल है। LVM-3 का काम 3900 किलो के स्पेसक्राफ्ट को चांद तक भेजना, लोगों या शहरों को नहीं। स्टारशिप एक नई सिविलाइजेशन के लिए चलते फिरते ट्रकों के बेड़े जैसा है। चंद्रयान 3 एक स्पेसिफिक मिशन के लिए एक स्मार्ट, एफिशिएंट कार है। चंद्रयान 3 लैंडर और रोवर का कुल वजन एक छोटी कार जितना था। स्टारशिप का अपर स्टेज 100,000 किलो ले जा सकता है, एक साथ 50 से ज्यादा कारें। यह इस बारे में नहीं है कि कौन बेहतर है, बल्कि अलग अलग काम और एम्बिशन के बारे में है। एक सटीक साइंटिफिक टूल है, दूसरा एक कॉस्मिक कार्गो हॉलर है। दोनों इंजीनियरिंग के मार्वल हैं। उनका साइज उनके पर्पस को दर्शाता है, और दोनों अपने अपने तरीके से बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं। चलिए पैसे की बात करते हैं। चंद्रयान 3 की कॉस्ट लगभग $75 मिलियन थी, कई हॉलीवुड मूवीज से भी कम। इंडिया ने फ्रुगल इनोवेशन के साथ लूनर लैंडिंग अचीव की। स्टारशिप के डेवलपमेंट की कॉस्ट $5 बिलियन अनुमानित है, चंद्रयान 3 से लगभग 66 गुना ज्यादा। चंद्रयान
3 एक होम बेकर जैसा है जो टाइट बजट में वर्ल्ड क्लास केक बना रहा है। स्टारशिप एक शहर को खिलाने के लिए एक बड़ी बेकरी बना रहा है। ISRO का गोल मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ एक स्पेसिफिक मिशन अचीव करना। स्पेस एक्स का गोल रियूजेबल रॉकेट्स और मास प्रोडक्शन के साथ स्पेस ट्रैवल में क्रांति लाना। कॉस्ट में अंतर उनके एम्बिशन को दर्शाता है, एक सिंगल अचीवमेंट के लिए, दूसरा फ्यूचर इंडस्ट्री के लिए। दोनों अप्रोच अपने अपने तरीके से बोल्ड हैं। ये हाई एफिशिएंसी वर्सेस हाई इन्वेस्टमेंट है और दोनों स्पेस की इकोनॉमिक्स को बदल रहे हैं। अब टेक। स्टारशिप का गेम चेंजर फुल रियूजेबिलिटी है। बूस्टर और स्पेसक्राफ्ट दोनों रियूज के लिए वापस लैंड करते हैं, जैसे एयरप्लेन। यह लॉन्च कॉस्ट को 100 गुना या उससे ज्यादा कम कर सकता है, जिससे स्पेस ट्रैवल अफोर्डेबल हो जाएगा। स्पेसएक्स प्रोपल्सिव लैंडिंग में महारत हासिल कर रहा है। रॉकेट खुद ही लैंड करते हैं। ISRO की जीनियस फ्रूगल इनोवेशन है, मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट हासिल करना। चंद्रयान 3 ने चांद तक पहुंचने के लिए एक चालाक फ्यूल सेविंग रूट का इस्तेमाल किया। चंद्रयान 2 की असफलता के बाद ISRO ने लैंडर के लेग्स, सेंसर्स और सॉफ्टवेयर में सुधार किया। उन्होंने मौजूदा टेक को परफेक्ट किया, इसे एक सिंगल क्रिटिकल मिशन के लिए मजबूत बनाया। स्टारशिप रॉकेट को फिर से इन्वेंट करने के बारे में है, चंद्रयान 3 इसे परफेक्ट करने के बारे में है। दोनों टेक्नोलॉजिकल मार्वल हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से। एक रियूजेबिलिटी पर दाव लगाता है, दूसरा रिलायबिलिटी पर। यही उनकी इंजीनियरिंग फिलॉसफी का दिल है। यह आपके लिए क्यों मायने रखता है? स्पेस टेक हमारी लाइफ बदल देता है। GPS, मेमोरी फोम, यहां तक कि आपके फोन का कैमरा भी स्पेस प्रोग्राम से आया है। अगर स्टारशिप स्पेस ट्रैवल को सस्ता बनाता है तो यह अर्थ पर ट्रैवल में क्रांति ला सकता है। मुंबई से न्यूयॉर्क 1 घंटे से भी कम में पहुंचने की कल्पना करें। यह इनोवेशन नई इंडस्ट्रीज और जॉब्स बनाते हैं। चंद्रयान 3 इंडिया को गर्व से भर देता है और साबित करता है कि हम एक ग्लोबल साइंटिफिक पावर हाउस हैं। यह स्टूडेंट्स को दिखाता है कि वर्ल्ड क्लास साइंस सिर्फ वेस्ट तक ही लिमिटेड नहीं है। चांद पर वाटर आइस की खोज बहुत बड़ी है। यह फ्यूचर के लूनर बेसिस के लिए जरूरी है। चंद्रयान 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स और फ्यूचर के कोलैबोरेशंस के लिए दरवाजे खोलता है। दोनों मिशंस अगली जनरेशन को साइंस को परस्यू करने के लिए इंस्पायर करते हैं और बड़े सपने देखने के लिए। वे दिखाते हैं कि कड़ी मेहनत और क्यूरियोसिटी के साथ कुछ भी पॉसिबल है। चाहे आप साइंटिस्ट, इंजीनियर या एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, स्काई लिमिट नहीं है। ये मिशंस हर जगह युवा दिमागों में आग लगाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अब कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स का टाइम है। स्टारशिप के रैप्टर इंजन एक बोइंग 747 के सभी इंजन के मुकाबले ज्यादा पावरफुल हैं और सुपर हैवी बूस्टर पर ऐसे 33 इंजन हैं। कंबाइंड थ्रस्ट 16 मिलियन पाउंड से ज्यादा है, सैटर्न V रॉकेट से 2 गुना से भी ज्यादा। स्टारशिप की बॉडी स्टेनलेस स्टील से बनी है, मजबूत, सस्ती और स्पेस के लिए परफेक्ट। चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान एक माइक्रोवेव के साइज का है और इसका वजन सिर्फ 26 किलो है। इसने ISRO का लोगो और अशोक चक्र चांद की सतह पर छोड़ा। मिशन की कॉस्ट भारतीय नागरिक पर 5 रुपए से भी कम थी, एक कप चाय से भी सस्ता। चंद्रयान 3 साबित करता है कि इंटेलेक्ट और स्पिरिट, न कि दौलत, स्पेस एक्सप्लोरेशन को ड्राइव करते हैं। दोनों मिशंस दिखाते हैं कि अलग तरह से सोचने से शानदार अचीवमेंट्स मिलती हैं। स्पेस सबके लिए है, सिर्फ सबसे अमीर देशों के लिए नहीं। यह सच में इंस्पायरिंग है। तो हमने क्या सीखा है? स्टारशिप बोल्ड प्राइवेट एम्बिशन है, मार्स और उससे आगे के लिए। चंद्रयान 3 नेशनल प्राइड और रेजिलियंस है, प्रेसिजन के साथ महानता हासिल करना। ये इस बारे में नहीं है कि कौन बेहतर है, दोनों इंसान के नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं। हमें स्पेसएक्स जैसे ड्रीमर्स और ISRO जैसे मेटिकुलस एक्सप्लोरर्स की जरूरत है। वे एक ही कॉस्मिक कॉइन के 2 पहलू हैं। असली सीख ऊपर देखो और सपने देखो। चाहे आपका सपना बड़ा और लाउड हो या फोकस्ड और शानदार, यह मायने रखता है। कड़ी पढ़ाई करो, क्यूरियस रहो और कभी किसी को यह मत कहने दो कि तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है। यूनिवर्स आपकी जनरेशन का इंतजार कर रहा है ताकि आप उसे एक्सप्लोर कर सकें। अगली बड़ी छलांग आपसे शुरू हो सकती है। सीखते रहो, सपने देखते रहो और इंस्पायर्ड रहो। जय हिंद।